हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लस्टरिंग मेथड्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुप बनाना। क्लस्टरिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर इनटू क्लस्टर्स such that objects in the same cluster are more similar to each other than to those in other clusters। तो क्लस्टरिंग एक टेक्निक है जहाँ पे हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स का सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप बनाते हैं और ये जो हम ग्रुप बनाते हैं इसे ही हम क्लस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेम क्लस्टर होगा उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिमिलर होंगे। तो जब हम सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप बना देते हैं तो इसी टेक्निक को हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें, सिंपल वर्डिंग्स में अगर हम देखें तो क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर। तो जब हम सिमिलर थिंग्स को ग्रुप कर देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। मेथड्स इसमें दो होती हैं, पार्टीशन मेथड्स और हायरार्किकल मेथड्स। इन दो मेथड्स का यूज़ करके हम क्लस्टर बनाते हैं। फर्स्ट है पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड में फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर होते हैं। तो यहाँ पे हम जो डेटा डिवाइड करते हैं वो फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है के मीन्स क्लस्टरिंग, जहाँ पे k जो होता है वो एक आर्बिट्री नंबर होता है जो बताता है कि हमें कितने क्लस्टर बनाने हैं, मतलब कि कितने ग्रुप्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने k इक्वल्स टू 2 लिया है तो इसका मतलब हम 2 ग्रुप बनाने वाले हैं। k इक्वल्स टू 3 लिया है मतलब कि हम 3 ग्रुप बनाने वाले हैं। तो जब हम डेटा को फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करते हैं तो इसी मेथड को हम पार्टीशन मेथड बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें k मीन्स क्लस्टरिंग, तो इसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है चूज नंबर ऑफ क्लस्टर्स मीन्स k। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने क्लस्टर बनाने हैं। हम k की वैल्यू डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने k इक्वल्स टू 2 लिया है तो इसका मतलब है हम 2 क्लस्टर बनाने वाले हैं। सेकेंड स्टेप में हम एक रैंडम सेंटर पिक करते हैं जिसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रॉइड हमने सिलेक्ट किया है ये अभी हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है। थर्ड स्टेप में हम असाइन करते हैं हर एक पॉइंट को नियरेस्ट सेंट्रॉइड में। तो जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स दिए हैं हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सेंट्रॉइड से और उसके बेसिस पे हम उसे क्लस्टर में असाइन कर देते हैं। फोर्थ स्टेप है अपडेट सेंट्रॉइड। उसके बाद हम न्यू सेंटर कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो हमारा स्टेप नंबर 2 का सेंट्रॉइड था वो अब चेंज हो जाएगा, हम उसको अपडेट करेंगे। तो यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, रिपीट अंटिल क्लस्टर डोंट चेंज। तो जब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं जब तक कि क्लस्टर जो है वो फिक्स नहीं हो जाता। एक बार अगर हमें फिक्स क्लस्टर मिल जाता है तो वहीं पे हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाता है। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं 40, 45, 50, 85, 90, 95। अब यहाँ पे हमने k इक्वल्स टू 2 लिया है, मीन्स हम 2 क्लस्टर बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है चूज रैंडम सेंट्रॉइड। फर्स्ट स्टेप तो हमारा होता है k चूज़ करना, जो कि हम ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं k इक्वल्स टू 2। तो हम इसके बाद रैंडम सेंट्रॉइड सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे रैंडमली लिया C1 इक्वल्स टू 40 और C2 इक्वल्स टू 95। उसके बाद हमें हर एक पॉइंट को उसके नियरेस्ट सेंट्रॉइड में असाइन करना है। तो दो हैं हमारे पास C1 एंड C2। हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हर एक पॉइंट का और जो नियरेस्ट होगा उसमें हम उसे असाइन कर देंगे। तो क्लस्टर 1 हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है 40। अब 40 जो है वो क्लस्टर 1 में असाइन हो जाएगा क्योंकि C1 जो है वो 40 है। 45 जो सेकेंड पॉइंट है उसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे C1 और C2 दोनों से। तो अगर हम C1 से उसका डिस्टेंस देखें तो 5 आता है क्योंकि C1 40 है, तो 45 माइनस 45 आता है
और अगर हम C2 से उसका डिस्टेंस देखें तो इनमें जो डिस्टेंस है 95 माइनस 45 ये 50 आता है। तो ऑब्वियसली जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो इसका C1 के साथ है, तो ये जो पॉइंट है ये भी क्लस्टर 1 में असाइन हो जाएगा। तो 45 भी क्लस्टर 1 में आएगा। 2 से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए ये 2 में नहीं आएगा। सिमिलरली 50 अगर हम देखें तो 40 से इसका डिस्टेंस है 10, जबकि 95 से इसका डिस्टेंस है 45, तो ये भी क्लस्टर 1 में आएगा। और सिमिलरली क्लस्टर 2 में जो पॉइंट्स आएंगे वो है 85, 90 और 95। तो इस तरीके से हमने पॉइंट्स को दोनों क्लस्टर में असाइन कर दिया। स्टेप 3 में हमें सेंट्रॉइड को अपडेट करना है। जो हमने रैंडम सेंट्रॉइड सिलेक्ट किए थे 40 और 95, वो अब चेंज हो जाएंगे। न्यू सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हम एवरेज निकालेंगे। C1 का है 40, 45, 50, इसको हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो न्यू C1 हमको मिल गया 45 और सिमिलरली न्यू C2 हमको मिल गया 90। तो सेकेंड इटरेशन में जो हमारे न्यू सेंट्रॉइड्स हैं वो हैं 45 और 90। अब हम सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार जब हम रीअसाइन करते हैं पॉइंट्स तो भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलता है। पहला डेटा पॉइंट हमारा 40 था, वो C1 में ही आएगा। 45 वो भी C1 में आएगा। 50 वो भी C1 में आएगा। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं 85, 90, 95 वो C2 में आएंगे, मतलब क्लस्टर 2 में आएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें सेम ही क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 मिला है जो कि पहले मिला था। तो इसका मतलब है कि अगर हम न्यू सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे तो हमें सिमिलर रिजल्ट ही मिलेगा, मतलब हमें अपडेट सेंट्रॉइड्स भी 45 और 90 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हम अपना प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देंगे, क्योंकि क्लस्टर भी सेम है और सेंट्रॉइड भी सेम है, दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड मेथड जो है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्की का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो जब हम क्लस्टर इस तरह से बनाते हैं कि हम मर्ज करें डेटा पॉइंट्स को, या फिर हमारे पास एक बड़ा क्लस्टर हो और हम उसको स्प्लिट करें, दोनों तरीके से हम यहाँ पे क्लस्टर बना सकते हैं। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो एक मेथड है जहाँ पे हम हायरार्की से क्लस्टर बनाते हैं। या तो हम मर्ज करके क्लस्टर बनाएंगे या फिर एक बड़ा क्लस्टर रहेगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप स्प्लिट करके क्लस्टर बनाएंगे। हायरार्किकल क्लस्टरिंग इज अ मेथड ऑफ क्लस्टरिंग दैट बिल्ड्स अ हायरार्की ऑफ क्लस्टर by either merging smaller cluster और splitting larger one step by step। तो इसके अंदर दो मेथड आती हैं, या तो हम छोटे छोटे क्लस्टर को मर्ज कर देते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन है कि हमारे पास पहले से एक बड़ा क्लस्टर होता है और हम उसको स्टेप बाय स्टेप स्प्लिट करते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में अगर हम समझें तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग क्लस्टर स्टेप बाय स्टेप इन अ ट्री फॉर्म। और इसमें दो टाइप होते हैं, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग जिसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, और डिविसिव क्लस्टरिंग जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डेटा पॉइंट से और उनको हम मर्ज करते हैं। यहाँ पे हम एक सिंगल डेटा पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम उसको मर्ज करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि एक क्लस्टर नहीं बन जाता, मतलब कि सभी डेटा पॉइंट्स को हमें मर्ज करके एक बड़ा क्लस्टर बनाना है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। सबसे पहले 40, 45, 50, तो हम हर एक डेटा पॉइंट्स का एक क्लस्टर बनाते हैं, मतलब 40, 45, 50 तीन हमारे पास अलग अलग क्लस्टर हैं। अब स्टेप 2 में हमने दो को मिक्स कर दिया, 40, 45 ये एक क्लस्टर में आ गए और 50 सेकेंड क्लस्टर में, तो दो क्लस्टर हो गए। और स्टेप 3 में हम इन तीनों को मर्ज कर देते हैं, तो एक क्लस्टर हमारे पास बना 40, 45, 50। तो इस तरह से एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में हम मर्ज करते हैं, मतलब कि हम सिंगल क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं। हर एक डेटा पॉइंट्स एक क्लस्टर होता है और बाद में हम उसको मर्ज करते हैं
और ये जो मर्जिंग होती है ये स्टेप बाय स्टेप होती है। हम प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमें एक क्लस्टर नहीं मिल जाता। डिविसिव क्लस्टरिंग इसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे हम एक बड़े क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं, जब इसका मतलब है कि सभी डेटा जो होगा, सभी डेटा पॉइंट्स जो होंगे वो एक क्लस्टर में होंगे, और हम इसको स्मॉलर क्लस्टर में तब तक स्प्लिट करते हैं जब तक कि हर एक पॉइंट सेपरेट नहीं हो जाता। तो जस्ट जो हमने एग्लोमरेटिव में पढ़ा उसका ये रिवर्स है। तो स्टार्ट करेंगे हम 40, 45, 50, ये एक क्लस्टर है जिसमें सभी डेटा पॉइंट्स जो हैं वो एक क्लस्टर के अंदर हैं। सेकेंड स्टेप में हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो हमने इसके दो क्लस्टर कर दिए, 40, 45 एंड 50, और थर्ड में हमने इसको सेपरेट क्लस्टर में रख दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि हर एक पॉइंट का एक सेपरेट क्लस्टर नहीं बन जाता। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि क्लस्टरिंग एक टेक्निक है जहाँ पे हम सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप बनाते हैं। मतलब कि हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप में रखते हैं और इसी ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग, और जो है वो पार्टीशन मेथड है जहाँ पे हम डेटा को फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर, जहाँ पे फिक्स नंबर जो है वो के है, फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो होती है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्लस्टर को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनाती है। यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये टू टाइप्स के होते हैं, एग्लोमरेटिव एंड डिविसिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।